तमिलनाडु के मद्रास प्रांत के त्रिचनापल्ली नगर के पास उरयूर नाम का एक गांव है। यह गांव सभी वैष्णवों के लिए एक परम पवित्र स्थल है। आज से करीब 1000 साल पहले की बात है। वहां धनुर्दास नाम का एक पहलवान रहता था। अपने बल तथा अद्भुत आचरण के लिए धनुर्दास प्रख्यात था। हेमांबा नाम की एक वैश्या के रूप से आकर्षित होकर उसने उसे अपने प्रेयसी बनाकर घर में रख लिया था। धनुर्दास हेमांबा के रूप सौंदर्य से इतना मोहित था कि वो जहां भी जाता हमेशा उसे अपने साथ ले जाता, वो भी सामान्य रूप से नहीं। वो जहां भी बैठता उस स्त्री को अपने सामने बिठाकर एकटक निहारा करता। रास्ते में चलते समय वो स्त्री के आगे आगे पीठ की ओर उल्टा चलता। उसका व्यवहार सबके लिए कौतूहलजनक था, लेकिन वो निर्लज्ज होकर एक सिर्फ अपनी प्रेमिका को निहारा करता। त्रिचनापल्ली के पास श्रीरंगम क्षेत्र है, जहां भगवान श्री रंगनाथ जी का बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है। वहां साल में कई उत्सव होते रहते हैं। एक दिन रंगनाथ क्षेत्र में वसंतोत्सव चल रहा था। हेमांबा ने उत्सव देखना चाहा। धनुर्दास हेमांबा को लेकर उत्सव में आया। उसका शरीर तो उत्सव में था, परंतु उसका मन और उसकी नजरें दोनों हेमांबा के सौंदर्य पर स्थित थी। उन दिनों श्री रामानुजाचार्य, जो कि श्री संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हैं, अपने शिष्यों के साथ वहां अवस्थान कर रहे थे। बोलो श्री रंगनाथ स्वामी भगवान की जय। ये कितना अद्भुत है। श्री रंगनाथ स्वामी के भव्य दर्शन। रंगनाथ स्वामी नारायण कृष्णा
कि दिव्य नाम का कोलाहल, ये भव्य पद यात्रा और यहाँ इकट्ठे समस्त भक्तों का प्रेम का समुद्र, यही तो जीवन की गति है। कृष्णेर्मतिरस्तु, कृष्णेरस्तु। कैसा आदमी, इसको शर्म नहीं आ रही? क्या है? भगवान के सामने भी है। अरे यह कौन है जिसने अपनी सारी सीमाओं को लांघकर मूर्खता का प्रदर्शन कर रहा है? इसका ध्यान, इसका शरीर तो यहां है, लेकिन मन वो स्त्री पर के। कौन है ये? बिल्कुल ठीक बोले हैं। अरे महा शर्म का कुछ नहीं है इसका। ये बहुत पुराना पहलवान है, यहाँ का सूत्र है, सूत्र। और जो देख रहे हैं बगल में खड़ी है देवांबा, वैश्या के साथ घूमता रहता है, घरों में रख लिया है। वो तो दिख ही रहा है किस तरह भगवान रंगनाथ स्वामी के समक्ष खड़े होकर भी उसका पूरा ध्यान उस स्त्री को धूप से बचाने में लगा हुआ है। आप एक काम करें, उसके पास जाएं और उसे कहें कि मैं उससे भेंट करना चाहता हूं। जी 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 गुरुदेव, जी गुरुदेव। ए भाई भाई, रामानुजाचार्य बुला रहे। ये क्या हो गया इसको? भाई हम तुम्हें लेने आए हैं, रामानुजाचार्य तुम्हें बुला रहे हैं। रामानुजाचार्य? मुझे? अरे मूर्ख, रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के परम प्रमुख आचार्य जो अभी रंग क्षेत्र में हैं, उन्होंने बुलाया है तुम्हें, मूर्ख। क्या जाओ है? आप शीघ्र ही जाइए, वरना उनका अपमान होगा। ये तो आपका परम सौभाग्य है कि श्री रामानुजाचार्य जैसे परम वैष्णव ने आपको बुलाया है। कृपया करके आप शीघ्र जाइए। लेकिन तुम्हें छोड़कर जाने का मन तो नहीं करता। पर तुम कहती हो केवल इसलिए जा रहा हूँ। जाइए। चलो ये लीजिए गुरुदेव, आ गया। प्रणाम महाराज। हरि हरि। हे धनुर्दास, तुमने उस नवयुवती में ऐसा क्या अमृत पाया कि सारी लोक लज्जा और बदनाम के बावजूद पूरे शहर के सामने खुद को एक हंसी का पात्र बना दिया है? वो युवती महाराज, वो युवती, हाँ, कितनी सुंदर है वो। उसका मुख एकदम चंद्रमा के जैसा है। हाँ, और विशेष रूप से उसकी आंखें, उसके नेत्र महाराज, मुझे नहीं लगता कि इस संसार में उससे सुंदर नेत्र किसी के हो सकते हैं। कमल नयनी है, कमल नयनी। महाराज, जब से मैंने उसे देखा है, मेरा मन अब उसी के ध्यान में रहता है। मैं चाहकर भी अपनी आंखों को उसके चेहरे से नहीं हटा पाता महाराज। हे धनुर्दास, क्या मैं अगर आपको उन नयनों से भी अद्भुत दर्शन कराऊं, जो नयन कमल से भी मधुर और कोमल है, क्या तब भी आप उसी स्त्री को देखेंगे? ये असंभव है महाराज। उससे सुंदर नेत्र तो किसी के हो ही नहीं सकते। हो सकते हैं क्या? आप कह रहे हैं तो ठीक है, एक बार कोशिश करता हूं। आप एक काम करें धनुर्दास,
कल संध्या के समय आप मुझसे मिलने मंदिर में आइए। जो आज्ञा महाराज। कृष्णेर मतेरस्तु, कृष्णेर मतेरस्तु। भगवान के शुद्ध भक्त अपने वचनों से कभी नहीं चूकते, पर वो किसका सौंदर्य है जो श्री रामानुजाचार्य धनुर्दास को दिखाना चाहते हैं और कैसे? क्या वो रंगनाथ जी का दर्शन करवाएंगे धनुर्दास को? परंतु धनुर्दास ने तो कई बार दर्शन किए हैं भगवान के। क्या है वो रहस्य? आइए देखते हैं। हे भगवान, हे मेरे स्वामी, आप कृष्ण हैं, सर्व आकर्षणीय हैं। आप सुंदरता और सारे ऐश्वर्य के स्रोत हैं। और ये मेरी आप पर अटूट श्रद्धा है भगवान। मुझे पता है मेरी श्रद्धा की बागडोर अब आपके हाथों में है। हे प्रभु, उस पतित जीव को अपने सौंदर्य से आकर्षित करके अपने श्री चरणों में स्थान है प्रभु। ये आपके दास की एक विनम्र इच्छा है मेरे स्वामी, एक विनम्र इच्छा है। प्रणाम महाराज। आइए धनुर्दास, आइए, कृपया दर्शन खुलने वाले हैं। इतनी सुंदर नेत्र, ऐसा सौंदर्य, ऐसी मनोहरता, मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, मेरे रंगनाथ, ऐसा सौंदर्य तो इस प्रभुवन में कहीं नहीं है। ऐसा सौभाग्य तो देवताओं को भी नहीं होता। और मैं मूर्ख इस चर्म, रक्त, मांस की सुंदरता के महाराज, आपके कारण अब मुझे इस संसार से कोई आसक्ति नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है। मेरा जीवन केवल रंगनाथ की सेवा के लिए, आपकी सेवा के लिए है, आपकी सेवा के लिए। मैं आज ही उस स्त्री का परित्याग करता हूं महाराज, करता हूं परित्याग उसका। हे धनुर्दास, ऐसा कदापि मत करना, उस स्त्री का परित्याग मत करना। वह एक वैश्या थी और तुम्हारी शरण में आकर अब वो तुम्हारी स्त्री हो गई है। और अब अगर आप उसका परित्याग करेंगे तो वो वापस वैश्या बन जाएगी। मेरा ये मत है कि आप दोनों गृहस्थ आश्रम में रह के श्री रंगनाथ स्वामी की सेवा में अपना जीवन यापन करें। कृष्णेर मतेरस्तु, कृष्णेर मतेरस्तु। तो इस तरह
धनुर्दास और उसकी पत्नी हेमांबा दोनों एक आदर्श गृहस्थ जीवन का निर्वाहन करने लगे। उनका निरंतर चिंतन रहता कि किस प्रकार वो अपने शरीर, मन और वचन अपने सर्वोच्च भगवान की सेवा में लगा सके। और ऐसी निष्ठावान सेवा के कारण धनुर्दास श्री रामानुजाचार्य के एक अंतरंग शिष्य बन गए और सर्वदा अपने गुरु महाराज के सान्निध्य में सेवा करने का अवसर उन्हें प्राप्त हुआ। परंतु कलयुग में कल्मश ना हो, ऐसा कभी हो सकता है? किसमें आया वो कल्मश? आइए देखते हैं। एक दिन श्री रामानुजाचार्य कावेरी नदी में स्नान कर रहे थे और हमेशा की तरह धनुर्दास वहाँ उनकी सेवा के लिए उपस्थित थे। पता है, गुरु महाराज जब भी कावेरी स्नान आते हैं, धनुर्दास के कंधे पे ही हाथ रख के बाहर निकलते हैं। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। ये तुम बिल्कुल सही बोले। ये पहलवान है, सूत्र सूत्र कोई जाति भी है इसकी? सबसे नीचे नीचे है ही नहीं। पता नहीं कहाँ से ये छी, 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 छी। अरे ये कल का व्यक्ति है। मतलब अरे हम लोग इतने सालों से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, कई कई शास्त्र पढ़े हैं, तपस्या का जीवन जी रहे हैं, और ये तो गृहस्थ है, सुंदर पत्नी है, धन है, और हम लोग अखंड ब्रह्मचारी। वो सब तो ठीक है, इसके पिछले कांड भूल गए। अरे हम ही लोग लाए थे पकड़ के। पता नहीं गुरु महाराज को क्या दिखता है इसमें, हर सेवा के लिए इसी को बुलाते हैं। धूप तक नहीं निकल रहा है इसके। अरे वो सब ठीक है, नहाने के बाद हम जैसे पवित्र ब्राह्मणों को छोड़ के, उनको ना बोल के इस शूद्र के कंधे पे हाथ रख, ये तो स्पर्श मात्र से अपवित्र कर देगा। आज हम महाराज को पूछ के रहेंगे, पूछ रहा हूं। अरे गुरु महाराज, आप उस धनुर्दास को दान करने के समय क्यों छूते हैं? शूद्र है महाराज, शूद्र। हम लोग है ना आपकी सेवा में। ये मैं अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए धनुर्दास का सहारा लेता हूं, लेकिन धनुर्दास का स्थान तो ब्राह्मणों से भी ऊपर है। हमारी योग्यता हमारे जन्म और पद से नहीं होती, अपितु हमारे कर्म, हमारे प्रेम और हमारे सेवा भाव से होती है। लगता है आप समझे नहीं। चलिए, संध्या आरती का समय है। रामानुजाचार्य ने अपने शिष्यों की शिक्षा देने के लिए एक विशेष तरकीब सोची। गोविंददास, उन्होंने एक शिष्य को बुलाया। उसे आश्रम के छत पर भेजा, जहां
ब्रह्मचारी शिष्यों की धोती और उत्तरीय थी। रामानुजाचार्य के निर्देशानुसार शिष्य ने किसी की धोती किसी और स्थान पर रख दी। किसी भक्त की धोती में छेद कर दिया, किसी की उत्तरीय जमीन पर गिरा दी। इसका परिणाम क्या हुआ, चलिए देखते हैं। ये मंगल आरती का समय हो गया भैया। गमछा कहाँ, गमछा गमछा कहाँ? मेरा नया गमछा। ये पता है, ये मेरे आश्रम के दोस्त नहीं, साफ नया गमछा तक नहीं छोड़ा मैंने। कहाँ है गमछा? अरे आज तो मेरा आरती करना है। उत्तरी कहाँ है? उत्तरी, अरे उत्तरी जमीन पे फेंक दी है। कैसे अड़चन होगा? गंदी भी हो गई। तुमने किया ना? है? हमने किया। अरे तुमने तो किया और क्या तो? अरे तुम्हारा पिछले साड़ी रंग देखो। हम आज नया है बिल्कुल। क्या जी? अरे तुम दोनों का तो सामान है तो सही, मेरा तो थोड़े हो गए। अरे उधारी होगा। अरे तुम दोनों ने क्या किया? तुम दोनों ने किया। तुम दोनों ने किया। ये मेरा नया धोती है। तुम दिखा दिया। नया धोती हो जाइए। सामने जाना है। शांत हो जाइए। शांत हो जाइए। आप लोग क्यों लड़ रहे हैं? मेरा धोती कर दिए। मेरा नया धोती मेरा उत्तरी। महाराज मेरा नया धोती। हरी ये क्या धोती गमछा लगा रखा है? आप सबसे मैं एक महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। मेरे कक्ष में मेरे साथ चलिए। मैं आपसे कल संध्या के बारे में बात करना चाहता हूँ। आपको याद है, आपने संध्या में मेरे से कुछ कहा था। मैंने उस पर विचार किया और मुझे भी यही लगता है कि धनुर्दास अपनी संपत्ति, अपने घर और अपनी पत्नी से बहुत आसक्त है। सही बताया महाराज, बिल्कुल सही बताया महाराज। और मुझे लगता है उसका पर्दाफाश सबके सामने होना चाहिए। अरे आप सही बोल रहे हैं। ये सब आप गुरु के पोजीशन पे मतलब अब सही पकड़े हैं बिल्कुल। अरे ये जो धनुर्दास है सब ढोल मचाता है भक्ति का, समझे? और ये पिछला का इसका बैकग्राउंड बहुत खराब है, हिस्ट्री बहुत खराब है। उसको साफ करने के लिए बहुत भक्ति दिखाता है हमारा। अरे उसको अब कल से घुसने भी नहीं देंगे। आए तो एक बार वो आश्रम में। नहीं, ऐसा मत करना। मैं चाहता हूं कि उसकी आसक्ति सबके सामने आए। मैं कल संध्या को उसे किसी कारणवश मंदिर में बुलाऊंगा। उस समय तब उसके घर जाना, जहां पर हिमांबा सो रही होगी, और उस समय आप उसके सारे गहनों जवाहरात को चोरी कर लेना और फिर धनुर्दास के आने की प्रतीक्षा करना। और जब धनुर्दास आएगा और देखेगा कि उसके गहने नहीं हैं, तब उसकी सारी आसक्ति सबके सामने आएगी। बहुत ही उत्तम प्रस्ताव है महाराज। काल धनुर्दास का खेल तो इस योजना के साथ चल पड़े सभी आश्रम के शिष्य धनुर्दास के घर में चोरी करने के लिए। गोविंदास,
जी महाराज। जाइए और धनुर्दास को कहिए कि मैंने उसे आश्रम में बुलाया है। जी महाराज। खट खट खट। गोविंदास, धनुर्दास, आपको रामानुजाचार्य ने शीघ्र ही बुलाया है आज। इतनी रात को गुरु महाराज ने बुलाया है? शीघ्रता करिए, चलिए। जय रंगनाथ, जय। गोविंदास चला गया क्या? चला पंखे पे सो गई। तू जाके अलमारी में देख, अलमारी में देख, मेन माल उधर है। अरे अरे, असली संपत्ति तो इधर है। कहाँ कहाँ? इसमें पहन के नहीं? अरे सोते समय भी इतना पहनते कोई? ध्यान से उठा। हाथ कर, हाथ। अरे बाकी का तो इस तरफ है, कैसे निकाले? हाँ, इस हाथ का कंगन और अंगूठी प्रयास करो क्या? नहीं 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 नहीं, अरे तुम्हारी को इस तरह जो कुछ उनके हाथ लग सका वो शिष्य वहां से लेकर भागे और जाकर घर के बाहर इंतजार करने लगे। तो दूसरी ओर हेमांबा परेशान होकर धनुर्दास के वापस आने का इंतजार करने लगी। क्यों है वो परेशान और क्या होगा आगे? अब आएगा धनुर्दास और अब आएगा मजा। आगे 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 आगे। स्वामी, आप आ गए? क्या कहा गुरुदेव ने? क्या हमसे कोई भूल हुई है क्या, या कोई निर्देश है उनका? नहीं, गुरु महाराज ने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। बुलाया तो किसी कार्य के लिए था, किंतु जब वहां पहुंचा तो गुरु महाराज ने कहा कि वो कार्य हो गया है। किंतु तुम कुछ चिंतित दिखाई दे रही हो, और ये क्या, तुम्हारे आधे आभूषण कहां गए? वो आपके जाने के बाद गुरुदेव के आश्रम से कुछ ब्रह्मचारी आए थे। ब्रह्मचारी? एकाएक मैंने उनसे सुना कि उन्हें हमारे गहनों और धन की जरूरत थी, तो वो ही ले गए। तो आधे आभूषण क्यों छोड़ दिए? आधे क्यों नहीं लेके तुमने क्यों नहीं उनको? मैं क्या करती, मैंने तो सोने का नाटक किया था। जब वो लोग आए थे, उन्होंने जब मेरे इस तरफ के गहने निकाले, परंतु जैसे ही मैं पलटी ताकि वो मेरे दूसरी तरफ के गहने निकाल सके, वो डर के चले गए। अरे मूर्ख, ठीक से नहीं घूम सकती थी? और ये क्या लगा रखा है, मेरे गहने मेरे गहने? ये गहने तुम्हारे? ये सब रंगनाथ जी की संपत्ति है। हमारी संपूर्ण संपत्ति हमारे गुरुदेव और रंगनाथ जी की सेवा के लिए है।
किंतु मैं सबसे अभागा, सबसे दुर्भाग्यशाली तो मैं हूं। मैं अपने गुरु महाराज के आवश्यकता को नहीं समझ पाया। उनको अवश्य रंगनाथ जी की सेवा के लिए कुछ धन की आवश्यकता होगी, और मैं मूर्ख ये समझ ही नहीं पाया कि मेरे गुरु महाराज के हृदय में क्या पीड़ा है। मेरा जीवन व्यर्थ, इस संपत्ति का क्या फायदा, स्वामी, क्या फायदा, क्या फायदा। स्वामी सब मेरी गलती है, आप दुखी ना हो स्वामी। क्या हो गया रे भाई? ऐसा क्या बोल रहे हैं? हमने तो सोचा था वो तो भारी भूल हो गई हमसे, हम तो समझ ही नहीं पाए। हैं? चलो चलो गुरु महाराज को चलो। शर्मिंदा होकर वे सभी शिष्य वापस मठ पहुंचे और श्री रामानुजाचार्य से मिले। उन्होंने श्री रामानुजाचार्य को पूरी घटना विस्तार में सुनाई। महाराज वो हम गए थे, क्या आप सब कर्मचारी हैं, ब्राह्मण है, उनको शास्त्र और त्याग का संपूर्ण ज्ञान, और उसके बावजूद धोती उत्तरी विषयों पर एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। दूसरी ओर धनुर्दास है जो गृहस्थ आश्रम में है, उसके पास संपत्ति है, पत्नी है, और वो जानता है ये सारी संपत्ति श्री रंगनाथ स्वामी जी की है और उन्हीं की सेवा में समर्पित है। और उस तरह से वह एक सभ्य रूप में, आध्यात्मिक रूप में अपने जीवन का यापन कर रहा है। तो आप सब बताइए, कौन विरक्त है और कौन आसक्त है? ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। हरि